हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 4, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। और वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है चैप्टर 9 में कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया भी बना सकती है ह्यूमन यूज के लिए, राइट। सो इमेजिन कीजिए कि आप डायबिटिक पेशेंट्स है हु नीड इंसुलिन एवरी डे इन कंट्रोल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, राइट। तो आप एक सपोज कि कोई आपको जानते हैं किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो उसको क्या चाहिए, इंसुलिन एवरीडे चाहिए ताकि उसके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। बहुत साल पहले इंसुलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल। देखो, बहुत साल पहले की बात है, क्या होता था, इंसुलिन जो था वो पिग्स और कैटल के पेनक्रियाज से निकाला जाता था। ऑल दो इट हेल्प्स पेशेंट, इट हैड सम ड्रॉबैक्स। और ये पेशेंट्स का हेल्प करते थे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सो साइंटिस्ट ने पूछा, कैन वी प्रोड्यूस इंसुलिन दैट इज एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन इंसुलिन। तो साइंटिस्ट ने अपने आप से सवाल किया कि क्या हम वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंसान को एग्जैक्टली चाहिए। सो द आंसर कम थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, और इसका आंसर बायोटेक्नोलॉजी से मिला, राइट। यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट बिगेन प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन इन बैक्टीरिया। दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज कॉल्ड ह्यूमिलिन। देखो, ह्यूमन का इंसुलिन बनाना बैक्टीरिया के थ्रू, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिलिन, ह्यूमन प्लस इंसुलिन। ठीक है, सो व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन पता है आपको क्या है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ द स्लेट्स ऑफ लैंग्रेंस इन द पैनक्रियाज, राइट। पैनक्रियाज से रिलीज होता है इंसुलिन। फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। हेल्प बॉडी सेल ऑब्जॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। देखो, ब्लड से बॉडी सेल को हेल्प करता है ताकि वो ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब करे ब्लड से, ठीक है ना। और फंक्शंस क्या है, कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड फॉर स्टोरेज। तो ये एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करने में मदद करता है, उसको ग्लाइकोजन में स्टोरेज देने में मदद करता है। विदाउट इनफ इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज राइज लीडिंग टू डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, सो अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। सो जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आफ्टर ईटिंग राइस और स्वीट द ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी इंक्रीजेस। जैसे ही हम एक प्लेट भात खाएंगे या फिर कोई मिठाई खा रहे हैं, रसगुल्ला वगैरह, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। सो यहाँ पे क्या करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को, और इंसुलिन यहाँ पे हेल्प करता है ग्लूकोज को, बॉडी सेल हेल्प्स ग्लूकोज एंटर बॉडी सेल वेयर इट इज़ यूज्ड एज प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये हेल्प करता है कि ग्लूकोज बॉडी सेल में वहाँ पे जाए जहाँ पे इसको कन्वर्ट करके एनर्जी में बनाया जाता है। तो इंसुलिन का ये काम होता है, ठीक है। इफ़ इंसुलिन इज एब्सेंट ग्लूकोज रिमेन इन द ब्लड कॉजिंग डायबिटीज। और अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज कहाँ रहेगा, ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वाई वॉज एनिमल इंसुलिन रिप्लेस। देखो, पहले हम पिग और कैटल के पेनक्रियाज से बनाते थे, तो उसको क्यों रिप्लेस करके बैक्टीरिया से क्यों बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ किया गया, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सो प्रॉब्लम क्या था, कुड कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन सम पेशेंट्स। देखो, जब हम एनिमल से लेने लगे थे इंसुलिन सालों पहले, तो ये कुछ पेशेंट्स में एलर्जी क्रिएट करता था। इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस वॉज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द ह्यूमन इंसुलिन। और उस जो इंसुलिन था, जानवरों से लिया हुआ इंसुलिन था, उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम नहीं था जो ह्यूमन में इंसुलिन में होता है, ठीक है। इसके वजह से भी रिप्लेस किया गया। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल वेर रिक्वायर्ड, और थोड़े से इंसुलिन बनाने के लिए भी बहुत सारे एनिमल के पैनक्रियाज चाहते थे, राइट, चाहिए होता था। और प्रोडक्शन वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, और जो प्रोडक्शन था वो एक्सपेंसिव था, साथ ही साथ बहुत सारा टाइम लगता था। सो साइंटिस्ट क्या करना था, उनको सेफर चाहिए था प्लस मोर रिलायबल मेथड, जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, वैसे वाला मेथड चाहिए था। सो हमको देखो, इसीलिए क्या किया, एनिमल इंसुलिन को रिप्लेस करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करने लगे इंसुलिन बनाने में। समझ में आया। देखो एनिमल का क्यों हटाया, क्योंकि अमाइनो एसिड का नंबर डिफर कर रहा था, राइट। सो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो देखो, ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए। सो ह्यूमन इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन समझ में आता है ना, राइट। सो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, फर्स्ट वाला ए चेन एंड सेकंड वाला बी चेन। ए चेन इज 21 अमाइनो एसिड होता है, बी चेन में 33 अमाइनो एसिड्स होता है। अमाइनो एसिड्स मतलब पता है ना क्या है, अल्फा कार्बन होता है फर्स्ट में, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पे आर चेन, इधर होता है COOH ग्रुप, दिस इज NH2 अमीन ग्रुप, राइट। सो दिस इज अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड होता है। वैसे ही ए चेन में क्या होता है, 21 अमाइनो एसिड, बी चेन में 30 अमाइनो एसिड। सो ठीक है ना। सो दीज 2 चेन्स आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हो गया चेन 1, सपोज दिस इज अमाइनो एसिड्स 21 अमाइनो एसिड, दिस इज 30 अमाइनो एसिड चेन बी, और ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको फिगर दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है फिगर में,
देखो यहाँ पे चेन 1 है जिसमें 21 अमाइनो एसिड है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 21 अमाइनो एसिड है, ये है चेन नंबर 1। दूसरा क्या है, चेन नंबर 2। देखो यहाँ पे चेन नंबर 2 है, यहाँ पे 30 अमाइनो एसिड है और ये एक दूसरे से जो जुड़ रहे हैं, ये वाला चेन बी, दिस इज चेन ए, और ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है ना। इस एस वाले सल्फर ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंसुलिन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है ना। सो ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन ए में 21 अमाइनो एसिड होता है, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड होता है और द 2 चेन्स आर कनेक्टेड बाय 3 सल्फाइड बॉन्ड, और ये दोनों चेन 3 सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और ये वाला 3। सो यहाँ पे 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। सो इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली इन इट्स एक्टिव फॉर्म। देखो इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में एक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता है। इनिशियली द पेनक्रियाज प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन। तो सबसे पहले पेनक्रियाज जो है हमारा वो प्रो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, प्रो इंसुलिन क्या करता है, कंटेन ए चेन, बी चेन और पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, ठीक है ना। ए चेन, बी चेन एंड सी पेप्टाइड, इसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। फर्स्ट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, तो देखो प्रो इंसुलिन में क्या होता है, अमाइनो एसिड मैंने बताया था ना, क्या है अमाइनो एसिड, फिर से एक बार बता देती हूँ। तो देखो ये अमाइनो एसिड हो गया, यहाँ पे अल्फा कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, राइट। सो यहाँ पे COOH ग्रुप होता है, यहाँ पे R चेन होता है, R चेन में आप कोई भी डाल सकते हैं ग्रुप, एंड दिस इज NH2 अमीन ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज 1 अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, प्रो इंसुलिन में इधर NH2 वाला ग्रुप बैठा है, इधर कौन सा वाला ग्रुप बैठा है, इधर NH2 वाला ग्रुप बैठा है, इधर COOH ग्रुप बैठा है। यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे A चेन हो गया, ये हो गया हमारा B चेन 30 अमाइनो एसिड, और यहाँ पे कनेक्टिंग पॉलीपेप्टाइड जिसमें 31 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। सो प्रो इंसुलिन इज द इनएक्टिव प्रिकॉर्सर्स ऑफ इंसुलिन। ये वाला जो होता है प्रो इंसुलिन, ये इनएक्टिव वाला होता है। जंक्शन बिटवीन ए एंड सी बॉन्ड, इसको जंक्शन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो जंक्शन बिटवीन सी एंड बी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। देखो ए चेन में 21 अमाइनो एसिड, सी में 31 अमाइनो एसिड एंड बी में 30 अमाइनो एसिड। ड्यूरिंग मैचुरेशन द सी पेप्टाइड इज रिमूव टू फॉर्म एक्टिव इंसुलिन A प्लस बी चेन। देखो यहाँ पे जब मैचुरेशन होता है तो ये वाला पार्ट जो है, सी वाला पार्ट जो है इतना, ये हट जाता है और ए और बी बन के क्या बन जाते हैं, एक्टिव इंसुलिन बन जाते हैं, ठीक है ना। सो द सी पेप्टाइड एक्ट एज अ कनेक्टिंग सेगमेंट, और यहाँ पे सी पेप्टाइड जो है वो कनेक्टिंग सेगमेंट की तरह काम करता है। लेटर एंजाइम रिमूव द सी पेप्टाइड, और यहाँ पे बाद में सी पेप्टाइड को एंजाइम लोग मिलकर हटा देते हैं। द रिमेनिंग ए एंड बी चेन ज्वाइन थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म एक्टिव इंसुलिन, और जो बाद में जो ए वाला और बी वाला बच जाते हैं, ये दोनों बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जिसको हम एक्टिव प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। मेच्योर इंसुलिन डज नॉट हैव सी पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको याद रखनी है। प्रो इंसुलिन फॉर्म में सी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जिसमें 31 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रो मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, सिर्फ ए चेन जिसमें 21 अमाइनो एसिड, बी चेन जिसमें 30 अमाइनो एसिड ही सिर्फ होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन कैसे बना। सो इन 1983 द कंपनी इली लिली डेवलप्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूमलिन। देखो इन 1983, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ईयर कौन सा है, 1983, जिसमें कंपनी का नाम है इली लिली, क्या जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमन इंसुलिन बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमलिन। तो स्टेप 1 क्या है, साइंटिस्ट आइसोलेट द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए चेन एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन। तो साइंटिस्ट ने वो जीन को क्या क्या आइसोलेट करके रख दिया, जो कि ए चेन और बी चेन इंसुलिन का बनाता है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या किया, द 2 जीन्स वेयर इंसर्टेड सेपरेटली इनटू ई कोलाई। ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, राइट, यूजिंग प्लाज्मिड बैक्टर। प्लाज्मिड बैक्टर PBR3 मैंने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, 2 जीन्स के अलग अलग ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने स्टेप 2 में। स्टेप 3 क्या है, द बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए चेन एंड बी चेन सेपरेटली। देखो बैक्टीरिया यहाँ पे ए चेन बनाएगा जिसमें 21 यहाँ पे 21 नंबर, यहाँ पे 1, ये हो गया ए चेन। बी वाला भी बनाएगा अपना 30 तक, सॉरी, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 30, ये बी चेन हो गया, राइट। और स्टेप 4 में क्या होगा, 2 चेन वेयर प्योरीफाइड, और यहाँ पे दोनों चेन को अलग अलग, ये ए चेन हो गया, यहाँ पे बी चेन हो गया, ये दोनों को अलग अलग प्योरीफाई करेंगे। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, दे वेर केमिकली ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, और चेन ए को जिसमें 21 अमाइनो एसिड है, चेन बी को जिसमें 30 अमाइनो एसिड है, ये दोनों को जोड़ देते हैं बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, और इसी को ही
एक्टिव इंसुलिन कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन क्या है? ह्यूमन इंसुलिन यानी कि ह्यूमेलिन शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, ह्यूमेलिन यानी कि ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, सो देखो ह्यूमन इंसुलिन के क्या होता है, जीन ए जीन बी अलग अलग है ना, अलग अलग ए चेन एंड बी चेन के लिए क्या करते हैं ये लोग आइसोलेट करते हैं, उसके बाद ई कोलाई में डाल देते हैं। ई कोलाई में डाल दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये अपना अपना काम करके यहाँ से चेन ए बनाएगा और ये वाला ई कोलाई चेन बी बनाएगा, राइट। सो हम सभी को पता है चेन ए में 21 अमाइनो एसिड होता है, चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स होता है, और ये दोनों को साथ में जोड़ के ज्वाइन करते हैं किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव वाला ह्यूमेलिन बन जाता है। दिस इज चेन ए, दिस इज चेन बी एंड दिस इज ज्वाइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या बन गया, एक्टिव ह्यूमेलिन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। सो ऐसे ह्यूमन इंसुलिन बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्यों सिर्फ ई कोलाई को ही यूज किया, ई कोलाई क्यों करते हैं बार बार यूज। सो ई कोलाई इज यूज बिकॉज, देखो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज ओनली ई कोलाई यूज्ड ड्यूरिंग ह्यूमेलिन प्रोडक्शन। सो आपको आंसर देने लायक हो जाना चाहिए, रेडी, राइट। सो ग्रो रैपिडली होता है, इजी टू कल्चर इन लेबोरेटरी, इजी टू जेनेटिकली मॉडिफाई एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एट इट्स लो कॉस्ट। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन का क्या एडवांटेज है, सो आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन होता है, सेफर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड लोअर रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो ये सब आपको लिखना है, साथ ही साथ और भी पॉइंट से 5 है यहाँ पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हाई प्योरिटी। तो ये है एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का, ठीक है। सो यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन टेबल भी देख लेते हैं। तो एनिमल इंसुलिन और रिकम्बिनेंट इंसुलिन में क्या डिफरेंस थे, कभी कभी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सो एनिमल वाला कैसे आता है, ऑब्टेन फ्रॉम पिग और कैटल के पैनक्रियास से, वेयर एज रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन कैसे आता है, प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई से। मे कॉज एलर्जी, एनिमल वाला कॉज एलर्जी करता है, लेकिन ये लो रिस्क होता है एलर्जी का, ठीक है। देखो एनिमल वाला क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई, बहुत सारे एनिमल चाहिए होता है, लेकिन रिकम्बिनेंट वाला जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी दे देता है, ठीक है। एनिमल वाला क्या होता है, नॉट आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, ये बहुत अलग होता था। वेयर एज रिकम्बिनेंट वाला क्या होता है, ये आइडेंटिकल होता है एज इट इज ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज इंसुलिन, मेंशन इट्स फंक्शन, इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन क्या है। ये तो बहुत इजी पीजी हो गया, आपको देना है, ठीक है ना आंसर। एंड इतने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं बिना वीडियो को फिर से देखें, कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई वाज एनिमल इंसुलिन रिप्लेस बाय रिकम्बिनेंट इंसुलिन। यही वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, वो चेन ए चेन बी डाइसल्फाइड वाला आपको ड्रॉ करना है। व्हाट इज प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड वाला भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। लिखने के साथ साथ ड्रॉ कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सी पेप्टाइड, ये काम क्या है इसका। व्हाई डज मेच्योर इंसुलिन नॉट कंटेन सी पेप्टाइड, क्यों नहीं होता है। और एक्सप्लेन हाउ जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस यूजिंग ई कोलाई। देखो जेनेटिकली कैसे करते हैं, तो जीन ए जीन बी को अलग अलग ई कोलाई में डाल देते हैं, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर डाइसल्फाइड से उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। व्हाई वाज ई कोलाई चूजन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, अब भी मैंने बताया 5 पॉइंट्स क्यों उसको ही सिर्फ चूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन इंसुलिन एंड एनिमल इंसुलिन, ह्यूमेलिन, राइट। तो ये दोनों को आपको मैंने टेबल दिखाया है, वो सिर्फ को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, राइट, और दिमाग में करना है कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी में सिर्फ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन विद सुटेबल डायग्राम। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमेलिन का आपको डायग्राम के साथ बनाना है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देती है स्टूडेंट और वीडियो बनाने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँ आप सभी के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।